चुनाव करवाते समय मतदान के दिन सबसे पहले चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत मॉक पोल करवाना होता है और उसके बाद मॉक पोल यानी कि छद्म मतदान से संबंधित अनुलग्नक 14 जो कि एक प्रपत्र होता है भरा जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र है। अगर बात की जाए कि यह कितनी प्रति में भरा जाए, तो जितने मतदान अभिकर्ता हैं यानी कि जितने पोलिंग एजेंट हैं, नियम के अनुसार उन्हें इसकी एक एक प्रति देनी होती है। वह इसके अलावा मतदान संग्रहण केंद्र यानी कि जहां पर सामान जमा होता है और सांविधिक लिफाफे सहित 3 प्रति और बनानी होती है। अतः अगर 4 पोलिंग एजेंट हैं तो 4 और 3 यानी कि 7 प्रति में यह प्रपत्र भरना होगा। तो आइए जानते हैं कि इस प्रपत्र को कैसे भरा जाए। आपको स्क्रीन पर अनुलग्नक 14 जो कि छद्म मतदान से संबंधित प्रमाण पत्र है, जिसे मॉक पोल प्रमाण पत्र भी कहते हैं, दिख रहा होगा। आइए समझ लेते हैं कि इसे कैसे भरा जाएगा। मैं प्रमाणित करता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए मैंने, और इसके बाद आपको पीठासीन अधिकारी का नाम लिखना होगा। जैसा कि मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पे लिखा है कि घनश्याम दास, पीठासीन अधिकारी के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। आप जिस भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव करवा रहे हैं उसका नाम और नंबर ठीक पहले उससे आपको लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है 385 अजगरा, अथवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मतदान केंद्र संख्या। आप जिस भी मतदान केंद्र पर पोल करवा रहे हैं उस मतदान केंद्र का नंबर आपको लिखना होगा। अब देखिए, मतदान केंद्र का नाम और संख्या किस टाइप से लिखा होता है, जैसे 15 प्राथमिक पाठशाला और फिर उस ग्राम सभा का नाम होगा, तो उसका जो संख्या होगा वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, में के अधीन, तो के अधीन से पहले आपको निर्वाचन आयोग लिखना होगा कि निर्वाचन आयोग के अधीन। उसके बाद आपको डैश डैश लगाना है। विधानसभा खंड के बाद भी आपको डैश डैश लगाना है। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव होगा तब आपको विधानसभा खंड का नाम और उसका नंबर दिया जाता है, तब आपको वो यहाँ पर लिखना होता है। लेकिन ये विधानसभा चुनाव है इसलिए आपको यहाँ पर डैश डैश करके छोड़ देना होगा। ने आज दिनांक, फिर जिस भी डेट पे चुनाव हो रहा है उसका डेट, मंथ, ईयर आपको लिखना होगा। बजे, तो देखिए सुबह 6 बजे छद्म मतदान होता है यानी कि मॉक पोल होता है, तो आपको यहाँ पर 6 बजे छद्म मतदान का संचालन किया। उसके बाद सीयू की क्रम संख्या यानी कि जो कंट्रोल यूनिट है उसके पीछे उसका नंबर लिखा होता है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है CU 012546। इसी टाइप से BU यानी कि बैलेट यूनिट का जो नंबर होगा वो ठीक उसके सामने आपको लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है BU 546437। इसके बाद है वीवीपैट की क्रम संख्या। देखिए, वीवीपैट के पीछे वीवीपैट की क्रम संख्या लिखी होती है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है VV 0768956। तो जो भी नंबर आपके CU, BU और वीवीपैट में होगा वही एग्जैक्टली आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब इसमें आगे लिखा है कि नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के दिए गए वोटों की कुल संख्या। तो देखिए, जो मॉक पोल होता है उसकी मिनिमम संख्या 50 होनी चाहिए। आप 50 से ज़्यादा भी करवा सकते हैं। तो जितनी संख्या में आपने मॉक पोल करवाया है उसकी टोटल संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 50 और उसके बाद लिखा है। इसके बाद लिखा है कि यह प्रमाणित किया गया था कि सही अभ्यर्थी ऑब्लिक नोटा का बटन दबाए जाने पर LED जल रही थी तथा बटन दबाए जाने पर बीप की आवाज भी अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। अब देखिए, इस प्रपत्र में जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि छद्म मतदान के दौरान दिए गए वोटों का अभ्यर्थीवार विवरण एवं परिणाम निम्नानुसार है, यानी कि कितने पोलिंग एजेंट ने कितना मॉक पोल किया उसका विवरण आपको देना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला कॉलम है क्रम संख्या। तो क्रम संख्या 1 के सामने आप पहले वाले जो पोलिंग एजेंट है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद दूसरे वाले कॉलम में उसने जो टोटल मतदान किया है यानी कि जो टोटल मॉक पोल किया है उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। आप 2 भी करवा सकते हैं, आप 4 भी करवा सकते हैं। आप एक कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि जितने भी पोलिंग एजेंट हैं वो कितना कितना वोट डालेंगे कि टोटल जो मॉक पोल की संख्या होगी वो 50 हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मॉक पोल करवाना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो पहला पोलिंग एजेंट है उससे हमने 4 मॉक पोल करवाए यानी कि 4 छद्म मतदान करवाए। इसके बाद इसमें जो अगला कॉलम है वो ये है कि CU द्वारा दिखाई जा रही वोटों की संख्या। तो जब आप 4 पोल करवाएंगे तो कंट्रोल यूनिट में भी जो टोटल पोल है वो 4 दिखाई देगा। उसके बाद जो अगला कॉलम है वो है कि गणना की गई प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या। देखिए, जब भी EVM मशीन से पोल करवाया जाता है, जब बैलेट यूनिट में मतदाता बैलेट बटन को दबाता है तो उसी समय वीवीपैट पर एक स्लिप जनरेट होती है, तो उस स्लिप की संख्या भी लिखनी है। तो अगर पहले वाले एजेंट ने 4 वोट दिए हैं तो वो जो स्लिप की संख्या होगी वो भी 4 दिखाई देगी। इसमें अगला कॉलम है कि डाले गए वोट दिखाया गया परिणाम प्रिंटेड पेपर स्लिप यदि वीवीपैट प्रयुक्त हुई है कि गिनती एक दूसरे से मेल खाती है, कि जितने भी वोट डाले गए उसकी जो संख्या है वो प्रिंटेड पेपर से मैच हो रही कि नहीं वो आपको हाँ या ना में लिखना है। तो ऑब्वियस है कि अगर पहले वाले एजेंट ने 4 बार पोल किया है तो वो जो प्रिंटेड पेपर की संख्या होगी वो भी 4 होगी, तो आपको यहाँ पर हाँ लिख देना होगा। इसी तरह से आपको दूसरे अभ्यर्थी, तीसरे अभ्यर्थी, चौथे अभ्यर्थी सबने जितना जितना मतदान किया है उसकी संख्या आपको उसके सामने लिखनी होगी।
इसके बाद सबसे लास्ट में नोटा का भी ऑप्शन होगा, तो नोटा में भी आपको उतने ही मतदान करवाने होंगे, या आप मतदान की संख्या को एडजस्ट कर लीजिएगा कि आपकी जो टोटल पोल संख्या है वो 50 हो जाए। उसके बाद आपको लास्ट वाली रो में जो टोटल काउंट ऑफ पोल है वो आपको लिखना होगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पर केवल 3 ही डिटेल लिखी हुई है, तो जब आप भरेंगे तो वहां पर जो टोटल एजेंट थे सबकी डिटेल आपको भरनी होगी और लास्ट में आपको टोटल करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर आपको बता दिया है कि कुल योग 50 आना चाहिए, आपका 50 से ज्यादा भी आ सकता है। अब इसमें जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि छद्म मतदान के पश्चात मैंने सावधानी से ईवीएम की मेमोरी साफ कर दी है तथा वीवीपैट के पेपर स्लिप भी हटा लिए हैं और टोटल बटन दबाकर तथा टोटल के उत्तर में 0 देखकर यह भी सुनिश्चित किया है कि मेमोरी पूरी तरह से साफ हो गई है। देखिए, छद्म मतदान के बाद क्या होता है कि जितने भी मॉक पोल से संबंधित जो पर्चियां हैं जो वीवीपैट के कंपार्टमेंट में होती है उसे निकालकर एक ब्लैक कलर के लिफाफे में सील करना होता है और कंट्रोल यूनिट का जो क्लियर बटन होता है उससे क्लियर करके जो मॉक पोल की संख्या होती है उसे 0 करना होता है। तो ये भी आपको कमिट करना होगा कि ये काम आपने कर लिया है। इसमें जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि छद्म मतदान के समय निम्नांकित अभ्यर्थियों के अभिकर्ता जिनके नाम अधोलिखित हैं उपस्थित थे, मैंने उनके हस्ताक्षर ले लिए हैं। यानी कि जो पोलिंग एजेंट हैं जिनकी उपस्थिति में मॉक पोल हुआ और जिन्होंने मॉक पोल किया, आपने उनके हस्ताक्षर ले लिए हैं, ये भी आपको कमिट करना होगा। इसमें जो 6वां पॉइंट है वो ये है कि वास्तविक मतदान के शुरुआत में सीयू में दिखाई गई मतदान के दिनांक व समय, यानी कि जब वास्तविक मतदान होगा, जब आप ईवीएम मशीन को सील कर लेंगे और वास्तविक मतदान शुरू करेंगे, तो उस समय कंट्रोल यूनिट में जो भी दिनांक दिखेगा, जो भी टाइम दिखेगा, वो आपको यहाँ नीचे मेंशन करना होगा। इसके बाद जिन मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मॉक पोल हुआ है और जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया है उनकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होगी। सबसे पहले वाला जो कॉलम है वो है क्रम संख्या, तो आप इसमें 1 2 3 4 डाल दीजिएगा। फिर मतदान अभिकर्ता यानी कि पोलिंग एजेंट का नाम भरना है, तो आप पहले एजेंट का नाम भरिए, वो किस दल से संबंधित है, यानी कि उसका जो कैंडिडेट है वो किस पार्टी का है, वो पार्टी का नाम आपको लिखना होगा। यहाँ पर आपको चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट का नाम लिखना होगा अगले कॉलम में, जहाँ पर अभ्यर्थी का नाम लिखा हुआ है, और सबसे लास्ट में मतदान अभिकर्ता के आपको हस्ताक्षर करवाने होंगे। तो जितने भी एजेंट थे उन सबकी डिटेल और उन सबके जो सिग्नेचर है वो आपको इस टेबल में भरना होगा। अब देखिए, इसमें एक अथवा करके या और करके एक कंडीशन लिखी हुई है कि बाय द वे जब आप मॉक पोल करवा रहे थे तो उस समय कोई भी एजेंट उपस्थित नहीं था, तो उसकी एक समय सीमा होती है कि आप 15 मिनट इंतजार करेंगे और अगर कोई एजेंट नहीं आता है तो जो आपकी टीम है, जो आपकी पोलिंग पार्टी है, वो आपस में मिलकर मॉक पोल करवाती है। तो अगर ऊपर वाली कंडीशन नहीं होगी, यानी कि पोलिंग एजेंट नहीं होंगे, जब आप उनके हस्ताक्षर नहीं करवा पाएंगे, तब आपको ये नीचे वाला भरना है कि छद्म मतदान के लिए निर्धारित समय में कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था या केवल एक अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित था। 15 मिनट प्रतीक्षा करने के पश्चात मैंने अन्य मतदान कर्मचारियों के साथ पूर्वाह्न 6:30 बजे छद्म मतदान का संचालन किया। देखिए, अगर एक पोलिंग एजेंट उपस्थित होगा या कोई नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपको ये नीचे भरना होगा और जिस भी टाइम पर आप मॉक पोल करवा रहे हैं वो टाइम आपको यहाँ पर भरना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर 6:30 बजे लिखा हुआ है। इसके बाद सबसे लास्ट में कि माइक्रो प्रेक्षक के हस्ताक्षर यदि मतदान केंद्र में नियुक्त हो, कि अगर आपके मतदान केंद्र में कोई माइक्रो प्रेक्षक होगा तो उसके आपको हस्ताक्षर करवाने होंगे, दिनांक लिखना होगा, समय लिखना होगा और दाहिने साइड में सबसे नीचे पीठासीन अधिकारी अपने नाम और हस्ताक्षर करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मॉक पोल से संबंधित जो अनुलग्नक 14 है वो आप कैसे भरेंगे आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।